जनक से शादी करने के लिए जो झूठे रिश्ते बना करके स्थिति लेकर के आए होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अनिरुद्ध को पता चलती है और अब वो तो तमाशा नेक्स्ट लेवल क्रिएट करता है। बात एपिसोड की स्टार्टिंग है तो ये जनक के कमरे से होती है। यहाँ पर अनिरुद्ध समझा देता है कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल गलत है, तुम्हारे सपने बर्बाद हो जाएंगे इस चीज से। लेकिन वो बोलती कि नहीं, अगर शादी के लिए सब लोग फोर्स कर रहे हैं और मैं इस घर से चली जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो ये तो कमरे से चला जाता है। इधर हप्पू भी शोर कर रही होती है तो आकर के इसका डैड धमकी देने लगता है इसको और समझा देता है कि ये नीचे ना आए, जब आएंगे लोग सृष्टि के साथ में सभी लोग जनक को देखने के लिए तो ये कोई लफड़ा न क्रिएट कर दे। इधर जनक को भी सजाया जा रहा होता है, तैयारी किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर बिपाशा एक और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। वो जनक पे कुछ ऐसी मतलब इल्जाम लगा देती है कि ये सारी तुम्हें किसने दिया, तुमने चोरी किया ना, तुम पैसों की लालची हो। अब ये सारी बातें ना जनक को बहुत अजीब लगती है और बहुत गुस्सा भी होती है। वो बिपाशा को जो है ना खरी खोटी सुनाती है ना, जो सच में दिल को सुकून मिलता है। हालांकि अब इसको तैयार तो फाइनली वो कर चुका होता है। इधर अनिरुद्ध भी जब अपनी कंपनी में होता है तो ये बहुत चिंतित होता है और ये सिर्फ जनक के बारे में सोच रहा होता है कि 4 बजे सभी लोग आने वाले हैं लड़के लोग देखने के लिए और अभी तक मैं यही फंसा हुआ हूँ। अपनी मीटिंग तक छोड़ देता है, जो कलीग्स होते हैं उनसे सही से बात भी नहीं कर सकता और वहां से वो निकल जाता है ताकि जल्दी से घर पहुंच सके। इधर घर में सभी लोग आ जाते हैं जनक को देखने के लिए और फाइनली यहाँ पे बातें होने लगती है। लेकिन जब यहाँ पे हप्पू आती है ना हॉल में, गलती से याद आती है और देखती है कि जनक का पति मतलब जो बनने वाला है वो इतना बूढ़ा है, तो बोलने लगती है कि इतना बूढ़ा लड़के से शादी करवा रहे हैं लोग, आप लोग को समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे तो और गुस्सा होता है और मतलब बोलने लगता है कि वो लड़की पागल, उसकी बातें मत सुनिए। जब जनक उसको देखती है तो उसको खुद चक्कर आने लगता है कि मतलब एक इतने बूढ़े जैसे इंसान से मेरी शादी हो रही है। हालांकि तब तक अनिरुद्ध आ ही जाता है और बहाना क्या होता है कि मैं तो बस फाइल लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा फाइल यहाँ पे घर पे छूटा हुआ था। और अब ना स्टोरी थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे छोटे जिस स्कूल में बुक्स बेचने के लिए गया होता है वहाँ पे जाते ही ये बहुत लेट होता है और जो भी वहाँ के लोग होते हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत गुस्से वाले। तो पहले तो गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने देते, बाद में इमोशनली उनको ब्लैकमेल करता है, कोई कहानी सुनाता है, फिर उसको अंदर जाने देते हैं। तो एक जो रिसेप्शन में बाबा होते हैं वो और ज्यादा ही गुस्से वाले। तो अब रामलाल काका मतलब बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम बहुत लेट हो। तो उन्हें बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी घर वालों ने मतलब मेरी बीवी घर से निकाल दिया है, मेरे आधे दर्जन बच्चे हैं। अब ये सब कहानी बनाने लगता है, झूठा कहानी। हालांकि ये सारी बातें ना कहीं ना कहीं उस स्कूल के प्रिंसिपल भी सुन रहे होते हैं। वाकई में अब ये प्रिंसिपल है या कुछ और ये तो पता नहीं है फिलहाल। अभी जो भी ये बातें सुनती है ना तो ये फैसला कर लेते हैं कि वो इस इंसान को मतलब पकड़ेगी कि ये झूठ बोल रहा है और झूठ से थोड़ा उसको नफरत होता है। अब वो उसको बाद में जब मुलाकात होगी, हालांकि ये एक छोटा मोटा अच्छा कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब जो इसका सपोर्ट करेगी घर में जाकर के इसके लिए स्टैंड लेगी। ये तो इसकी आने वाली स्टोरी लाइन है। फिलहाल यहाँ पे जब उसको देखते हैं तो उसको बहुत हंसी भी आता है और छोटन से वो सारे बुक्स खरीद लेती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। पोस्ट का सीन मजेदार होता है। अब जब अनिरुद्ध झूठ बोलकर घर आया होता है तो जब उसे पता चलता है कि जनक भी ऑलरेडी उसको पसंद कर चुके हैं तो ये सोचता है कि मतलब जनक की पसंद इतनी वाहियात है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर पसंद कर चुके हैं तो शादी की पूरी तैयारी करने लगते हैं लोग। और जैसा कि जश्न मनाना है उसकी शादी में तो फिर ये तो गुम तो होगा ही। लेकिन उससे पहले एक लास्ट कोशिश करता है ये जनक को याद दिलाने की कि जनक तुम शादी करने वाली हो, जिससे भी एक बात याद रखो कि तुम्हारे सपने तो बर्बाद होंगे ही, कोई तुमसे प्यार करता है, तुम समझने की कोशिश करो। वो बोलती है कि मैं भी तो प्यार करती हूँ और प्यार के लिए ही ये सब कर रही हूँ। अब इनडायरेक्टली तो दिल में इसके भी प्यार है और उसके भी दिल में प्यार है, लेकिन वो एक दूसरे से कन्फेस नहीं कर सकते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेचारे की तो अब ऐसे भी थोड़े से बुरा समय स्टार्ट हो जाता है, लेकिन छोटन को पता है कि भाई प्यार है तो वो कैसे न कैसे करके पता करेगा ही करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सीसीटीवी फुटेजेस जो दिखाने वाले थे और अनिरुद्ध की मॉम उसको डिलीट करेगी, ये सारे प्लॉट्स हटे नहीं हैं बल्कि इसको डिले किया गया है, क्योंकि अब जब ये शादी का फंक्शन सब कुछ स्टार्ट हो रहा होगा तो उस टाइम पे इसके हाथ में सीसीटीवी फुटेजेस लग जाएंगे और तब पता चलेगा कि वो जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि बिपाशा ही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत मज़ा भी आएगा देखने में कि यार घर के ही लोग मिले हुए थे जनक को मारने के लिए। तो मज़ा तो आने वाला है। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें हो सकती है। वैसे भी स्टोरी लाइन तो थोड़ी सी खुद को डाइवर्ट करेगी तो मज़ा आएगा ही आएगा।